हाय अगेन, वेलकम टू CUET अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं 45 डेज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने CUET एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सको। सो ये एक बहुत ही सॉलिड प्लान है एंड एज आई प्रॉमिस्ड आई हैव कम अप विद दिस। आई होप कि आप सभी लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी मेरी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि CUET के लिए ऑल टोटल सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिसमें आप 1000 में से आराम से 900 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड काफी सारे बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई है, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन किया था कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वीडियो चाहिए है इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी की। सो आई गॉट सो मेनी कमेंट्स, फिर उसके बाद मेल भी आए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए, टेलीग्राम पे भी मैसेज आए, और अलग अलग टीचर्स के थ्रू भी मुझे पता चला कि बच्चों को इस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसकी जरूरत है। सो मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। जितनी भर भर के आपने डिमांड करी थी इस वीडियो की, उतना ही थॉटफुली इसको आप देखना भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है CUET एग्जाम में, उसके बाद आपको कितने घंटे इसको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ज्यादा मार्क्स आप कैसे ला सकते हो कम टॉपिक्स पढ़ करके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्लिश आपके लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET एग्जाम का पार्ट है। इट्स नॉट अबाउट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आप DU जा रहे हो, BHU जा रहे हो, JNU जा रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में समथिंग इज डिमांडेड, तो वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में वेरिएशन भी बहुत है। जब आप सिलेबस चेक करोगे तो यू विल गेट ओनली थोड़ा सा सिलेबस, मतलब गिने चुने टॉपिक्स दिए गए 5-6 टॉपिक, बट स्टैंडर्ड सिलेबस देखोगे तो 27-28 टॉपिक्स है। एंड अगर इफेक्टिवली देखोगे तो 35 प्लस टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम्स में 2022 से लेकर के 2025 तक अभी पूछे गए। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर NTA आपकी जो साइकोलॉजी है उसके साथ खेल रहा है ना। आप जिस बच्चे को अवेयरनेस नहीं है, जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, वो यहाँ पर जूझ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट ना। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको एक स्टैंडर्ड सिलेबस तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आप अच्छे नंबर ला सकते हो। पेपर 250 नंबर का है, हर सही क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क, और अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 नंबर मिलता है। अब आपके दिमाग में एक स्टैंडर्ड स्कोर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं मिनिमम 220 प्लस तो स्कोर करूँ ही करूँ। आपके बाकी डोमेन सब्जेक्ट के कंपेरिजन में अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके लिए ज्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि डोमेन में NCERT आ रही है, NCERT बाइबल है आपकी, आपका जो सिलेबस है वो जो नॉन डिलीटेड वाला है वही आ रहा है, तो आप रट लोगे उसको। लेकिन यहाँ पे रट्टाफिकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको काफी हेल्दी लगेगी इंग्लिश, और आप बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन से क्वेश्चंस कर पाओगे। रिमेंबर दिस, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग हियर, और यही इंग्लिश का एग्जाम आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आपने अपना CUET का एग्जाम अच्छे से देना है तो आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ो। अब इंग्लिश स्कोरिंग क्यों है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस अच्छे से आता हो तो आपका काम बन जाता है। उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए जानना ये जरूरी है कि ज्यादातर क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल होते हैं। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भर भर के आता है, रीअरेंजमेंट भर भर के आता है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो मैंने बोला ना, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि बचकान हरकत होगी अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो। एक बार अच्छे बच्चे की तरह स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से आपने सारे टॉपिक पढ़ करके जाने, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रहना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ उस वीडियो में। अब स्टूडेंट्स कहाँ पर मार्क्स कटते हैं, माइनस में जो जा रहे हो ना, वो इसी वजह से जा रहे हो। वोकैबुलरी वीक है, ग्रामर में कंफ्यूजन होता है, प्रैक्टिस कम रह जाती है, चाहे वो RC की हो, चाहे वो वोकैब की हो, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस की हो। तो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए यहां पर एक की चेंज रहेगा, एक की फोकस भी रहेगा। 45 डे स्ट्रैटेजी आपकी बाकियों की तरह ही होनी चाहिए। 1 से 2 हफ्ते, 7 से 14 दिन, मतलब 14 दिन आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। भले ही एक दिन में आप 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको तीसरे चौथे वीक में इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, हर टॉपिक से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन करो। फिर जैसे ही आपका वीक 5 स्टार्ट होता है, आपने रिविजन शुरू करना है, क्योंकि रिविजन इज द की सक्सेस। रिविजन नहीं करोगे, भूल जाओगे, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा। फिर जैसे ही आपका वीक शुरू होता है 6th वाला, उसमें अपने मॉक टेस्ट शुरू करना है, मॉक टेस्ट के साथ फाइनल प्रिपरेशन शुरू करनी है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, क्या सही है क्या गलत है ना। गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ऐसा तो नहीं है गेस वर्क किया हुआ था और गलत था, तो ऐसा तो नहीं है सिली मिस्टेक किया हुआ था, या आता ही नहीं है। तो जो टॉपिक आप देखोगे कि आपके वीक है, उनको आप ज्यादा फोकस होकर के पढ़ोगे, और जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करके आप फाइन ट्यून करने की कोशिश करोगे। अब इंग्लिश के लिए टाइम कितना नीडेड होता है, 8-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है ना आपके लिए। बस थोड़ी सी चीज जो मैं यहाँ पर बोलूंगी जो आपने फोकस रखनी है वो है, पहले घंटे में आप थोड़ा ग्रामर को फोकस करके चलो, दूसरे घंटे में आप लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और वोकैबुलरी को ज्यादा फोकस देना है। इतना कर लोगे मेरे लाल, अच्छे नंबर ले आओगे। मेरी बात मान लो, पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, 22, 23, 24, 25, है ना।
वीडियोस में आते हैं सब, बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जैजरेशन चलता है, ये पढ़ ले आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स देखे मैंने प्रीवियस ईयर के आकर के बोल देते हैं ये पढ़ लो आ जाएगा, बट द थिंग इज वो अपने सिर्फ एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहे हैं, बट यहाँ पर जो टीचर्स आपके पास अवेलेबल है वो पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ज़मीन आसमान का फर्क होता है जब आपको एक टीचर अपने 4 साल का एक्सपीरियंस देता है और जब कोई आपका भैया दीदी आकर के आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देता है। तो बोलते हैं ना एक्सपर्ट गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। ये 250 में से 250 भी इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी है, फोकस कर लो, 2 घंटे फोकस करना है आप लोगों को, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन बिलीव मी कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है यार मेरे को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मेरे को बोलना आती है तो मैं कर भी लूंगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। बोलना आती है और ग्रामर में जो आ रहा है, जो एग्जाम में आ रहा है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर मैंने बोला कंसिस्टेंसी इज द की। तो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए एक सेवियर बनेगा, प्रैक्टिस ही आपके लिए गेम चेंजर बनेगा, है ना। अभी देखो ग्रामर की बात करूं तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मतलब सारी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती हैं। एक्टिव पैसिव और नरेशन तक पूछ लिया गया 2022 और 23 में। फिर इसके बाद अगर आप चले जाते हो तो वर्ब तो आना ही आना है, प्रेपोजिशन तो आना ही आना है ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, क्लॉजेस आ जाते हैं जिनका बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो ये मेन ग्रामर का पार्ट है। कोर ग्रामर आई है सबसे ज्यादा 2023 में आई है, उसके बाद 2025 में आई है, 2022 और 24 में कम आई है। वर्बल एबिलिटी की बात करोगे, रीअरेंजमेंट बिटू हर साल आया। पहले 4-4 क्वेश्चंस आते थे, अब सीधे पिछले साल 2025 का पेपर उठाकर देख के देखोगे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो 2023 के में पूछे गए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला, बट क्योंकि ग्रामर का पार्ट है तो आने वाले टाइम पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्लोज टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हर साल आए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर और विकैबुलरी का ही निचोड़ होता है। विकैबुलरी अगर आप देखना चाहोगे तो विकैबुलरी में इडियम फ्रेजेस, है ना, मुहावरे और कहावतें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है बहुत सारे शब्दों के लिए। एक शब्द जैसे कि जो कभी ना मरे वो अमर। फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं, लुक इनटू, लुक आफ्टर, है ना, क्योंकि लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब छानबीन करना होता है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। ऐसे ही होमोनिम्स, होमोफोन्स आ जाते हैं, जैसे कि होमोफोन्स एक प्रिंसिपल पीएल वाला होता है, एक प्रिंसिपल पीएलई वाला होता है। तो दोनों में डिफरेंस है बेटू। प्रिंसिपल पीएलई वाला सिद्धांतों वाला होता है और पीएल वाला क्या होता है, दूसरा वाला पार्ट हो जाता है। पीएल वाला हो जाता है आपका प्रधानाचार्य जी वाला, है ना, या फिर मेन वाला। तो आपने इस चीज को दिमाग में रखना है कि आपका डेली प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि 1 घंटे आप चाहो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, 2 पैसेजेस मिनिमम, ठीक है ना। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर आपका आधे घंटे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 ग्रामर क्वेश्चंस विद टॉपिक, है ना, टॉपिक के साथ आप 20 कम से कम ग्रामर के क्वेश्चन करो, 10 से 20 विकैबुलरी क्वेश्चन करो और रीअरेंजमेंट करो। आप एक आपका सेक्शन होना चाहिए रीअरेंजमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स का। क्लोज टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करना। 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 4 से 5 आप लोगों ने रीअरेंजमेंट डेली सॉल्व करने। रियलिटी इज दिस कि आपका स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस ही है जो आपके लिए गेम चेंजर बनेगा बेटा, है ना। एक्यूरेसी मॉक टेस्ट देते टाइम ज्यादा फोकस होनी चाहिए, स्पीड नहीं। जितनी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करके चलोगे, जितना स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाओगे, कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ लोगे। बैलेंस फोकस रखना है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो। बोलते नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो यहाँ पर भी हो सकता है। प्रोग्रेस ट्रैक करना जरूरी है, मतलब जब क्विज दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए 10 क्वेश्चन किए तो कितना सही है, 20 क्वेश्चन किए तो कितना सही है। ये तो पता चलेगा कि आता क्या है ज्यादा। और हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो वो पहले करो जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है, जो नहीं आता उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इमीडिएट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत खास चीज होती है बेटा। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, नाउन पढ़ा, नाउन के फटाफट 20 से 30 क्वेश्चन लगा लिए। एडजेक्टिव पढ़ा, 20-30 क्वेश्चन लगा लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फटाफट सॉल्व कर लिए। रीअरेंजमेंट पढ़ा, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ते हो और प्रैक्टिस करने जाते हो ना, तो फ्रेश दिमाग हमेशा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। फिर जो हमेशा सोचते रहते हो ना, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज नहीं होगी। और विकैबुलरी के लिए तो एक बहुत धांसू चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को। मुझे पता था कि मेरे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो मैंने पहले ही विकैबुलरी वर्ल्ड की प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, तो सर्च कर लेना। विकैबुलरी की स्पेलिंग आती है VOCABULARY, विकैबुलरी वोल्ट, VAULT वोल्ट बाय RUBAIK रुबैका मैम। तो ये सर्च करोगे आप तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 30 to 40 सेशन की, जिसमें मैंने 4 सेशन लिया, 5वां प्रैक्टिस का लिया है। बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया है, बिलीव मी, बहुत ही की स्ट्रक्चर्स के साथ पढ़ाया है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आफ्टर द वीडियो कमेंट में एक बार फीडबैक जरूर दे देना कि कैसा लगा आपको वो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो उसको सुन करके एक बार जाकर के विजिट जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे सुनते हो, आधे बच्चे एकदम देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं है, कंपटीशन के लिए जा रहे हो बेटा, यहीं से ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो पहला कंपटीशन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है, और आप समझ लो कि आप ये जंग को लड़ने जा रहे हो और आपका जंग में जीतना जरूरी है, तभी आप
है ना, कॉन्फिडेंस ला पाओगे। अदरवाइज आपको हमेशा ये लगेगा मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। स्किल्स एनहांस करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बुक्स कैसे ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, उसके बारे में मैं बताऊंगी। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी होगा बेटा, पहले सिलेबस कंप्लीशन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, और जब उसका एनालिसिस करोगे तो ये 3 प्रोसेस आपके पूरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप भूल जाओ कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी एंगल से डेवलप होने वाला है ना। अब पढ़ना है तो CUET अड्डा के चैनल से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर CUET अड्डा, देखो ऑब्वियसली ये चीज़ सही बात है कि YT पर आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड चीज़ें मिलती हैं, तो अगर आपको स्ट्रक्चर्ड पढ़ना है तो आप पेड बैचेस से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत अलाइंड होते हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा बेटर स्टडी करवा देते हैं। बट जो भी बच्चे को लगता है नहीं फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, मेरे को YT से पढ़ना है, तो YT से आप पढ़ सकते हो बिंदास, है ना। डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद बुक्स लो, बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी, कंपटीशन हर साल कितना टफ हुआ है, और कितना टफ क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर ये 3 चीजें आपको पता है ना, तो आपका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, बस आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप 2 से 3 मॉक्स दे सकते हो पर वीक, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है आपके पास, 45 डेज है। तो आप ये मान करके चलो, जैसे 3 दिन आपने लगाया 3 टॉपिक पढ़ने में, तो हर 3 दिन मतलब 2 मॉक टेस्ट तो अब 2 ही दो, 3 आपके एक्सेसिव में भी जा सकते हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। चाहे आप कोई भी, जैसे मान लो आप लाइक आर्टिकल के क्वेश्चन करते हो, आपने सोचा 50 क्वेश्चन करूंगा आज, तो 50 क्वेश्चन शुड बी लाइक 20 मिनट में मेरे फटाफट होने चाहिए। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, छोड़ते चलो, फिर वापस रिवीजन करो। और एक बार नहीं, एक बार आप पढ़ रहे हो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दोबारा एनालिसिस करने के बाद सॉल्व कर रहे हो, तीसरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड बिलीव मी ये हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपका टाइम इंप्रूव होगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। अब ये दोनों ही चीजें अगर अभी से इंप्रूव हो गई, तो आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में डर नहीं लगेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप बेविल्डर्ड या कंफ्यूज फील नहीं करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम, शुरुआत कहाँ से करें हम, कॉन्फिडेंस किससे गेन होगा? कॉन्फिडेंस आप गेन करने के लिए हमेशा विकैबुलरी से स्टार्ट कर सकते हो। आपने ना एक डायरी बना करके रखी, जिसमें आपने 20 से 30 वर्ड विकैबुलरी के पढ़े। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको नहीं पता, आपको बोरिंग लग रही है विकैबुलरी, तो मेरे विकैबुलरी वर्ल्ड के सेशन देख लो। 20 से 25 मिनट आपका रोज का टारगेट होना चाहिए कि मैं विकैबुलरी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप चैप्टर पढ़ो, और चैप्टर से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस करो, और फिर लास्ट में आप रीडिंग सेक्शन करो, क्योंकि वो दिमाग वाला काम होता है, आराम से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, इत्मीनान से करना है, तो वो वाली चीज़ सबसे लास्ट में होनी चाहिए। दिन भर के आपके स्टडी प्लान की बात कर रही हूँ मैं। डूज एंड डोंट्स में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ डूज की, तो डूज में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली, ताकि आप इंप्रूव कर सको। डेली अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, तो तीनों चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, विकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, प्लस आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी दिन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए एक बहुत बड़ा बून है, क्योंकि उससे विकैबुलरी भी सीखते जाओगे। बोलते नहीं, एक पन दो काज, है ना, मतलब किलिंग 2 birds with a stone, है ना, वो वाला काम आपको यहाँ पे करना है। डोंट्स में आपने खास ख्याल रखना है बेटा, स्किप नहीं करना है ग्रामर के बेसिक्स, एक बार जरूर पढ़ना है। बहुत डीप डाउन अभी पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, अगर आ गया ना तो रोते बनोगे, तो रोना नहीं है आपको। और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बोलते हैं मैम मैंने पढ़ा, सब पढ़ लिया, सारा सिलेबस कर लिया, लेकिन मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ। तो बेटा कंसिस्टेंसी इज द की सक्सेस, है ना। तो वापस से बता दे रही हूँ, 45 डेज में आपने स्टार्टिंग के 2 हफ्ते अच्छे से डेडिकेटेड सिलेबस कंप्लीशन में लगाने, और उसके बाद अगला हफ्ता आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, भर भर के प्रैक्टिस करो। एक दिन में बेयर मिनिमम आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि इंग्लिश में आपको 250 क्वेश्चन करने हैं, बट ऑल टोटल सब्जेक्ट्स मिलाकर के आपको 250 क्वेश्चन करने, ये आपके दिमाग का टारगेट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कि आपने सब अगले हफ्ते में रिवीजन करना, थर्ड वीक में आपने रिवीजन करना, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो जो पढ़ा हुआ है, और फिर उसके बाद मॉक दो। आप खुद देखोगे एनालिसिस करते टाइम आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। मेक श्योर कि आज से शुरू करो, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, कल कभी नहीं आता। कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने ऊपर भरोसा रखो। आपके हाथ में पास्ट या फ्यूचर नहीं है, आपके हाथ में प्रेजेंट है, सो यू कैन ओनली कंट्रोल योर प्रेजेंट। तो जो आपके हाथ में है उसके बारे में फिक्र करो, है ना। जब उसके बारे में फिक्र करने लगोगे ना, तो इतने बिजी हो जाओगे कि आपको पास्ट फ्यूचर का कुछ लेना देना ही नहीं होगा। और चाहो तो एक बीन बैग टाइप का ले लो, या एक बॉक्स ले लो, और कुछ पत्थर ले लो, है ना, कि मेरा एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस पत्थर को निकाल दूंगा किसी बॉक्स से या ग्लास से। ग्लास ही ले लो यार, बीन्स ले लो, कॉफी बीन्स ले लो, और ग्लास से निकालो कि मेरा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया, ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। और जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक अपने आप को टास्क देते रहो।
समझ आ रही है ना मेरी बात। बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हो। और अड्डा के अगर कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए हो आपको, वेदर आपका आपको बैच चाहिए है, आपको बुक चाहिए है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन करियर्स अड्डा ऐप। आप Y484 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई नीड टू टेल यू। प्रतिज्ञा बैच इज लॉन्च्ड और आपके लिए स्पेशली प्रतिज्ञा बैच में बुक्स अभी भी अवेल करवाई जा रही है। एक दिन के लिए आपकी वैलिडिटी और बढ़ा दी गई है। तो बुक्स के साथ आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा, मतलब लाइक आपके पास बैच है, आपके पास प्रैक्टिस के लिए बुक्स हैं, आपके पास मॉक टेस्ट हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हार्ड कॉपीज ऑफ बुक जा रही हैं जहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाया जा रहा है। तो लैंग्वेज GAT डोमेन्स भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, डिटेल में सिलेबस मिलेगा। डेली प्रैक्टिस पेपर जो मैंने बोला हर चैप्टर के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और CUET क्वेश्चन प्रैक्टिस मैराथन लास्ट में मिल जाएगी कि वो आपका क्विक रिविजन करवा दें। एंड द लास्ट वन इज कि आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कम्युनिटी एक्सेस मिल जाएगा। बोलते नहीं पढ़ाई वाला माहौल नहीं मिल रहा, पढ़ाई वाला माहौल नहीं मिल रहा, यहाँ मिल जाएगा पढ़ाई वाला माहौल, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपको लेवल वाइज मिलेंगे। अगर आप लेवल देखोगे ना तो पहले टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज, फिर बैच टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, फिर PYQ मॉक टेस्ट। तो जो हम खुद नहीं कर सकते वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी आसान कर देती थी। अभी तो बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी है ना, तो यहीं से ही आया। तो मेक श्योर कि आपको इसमें सब कुछ मिल रहा होगा। एंड एक मिल रही होगी स्पेशल फायर रिवीजन क्लास जो आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी कि अच्छा हाँ सब पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम टू एंड इट अप एंड खत्म करो। डाउट रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ते हो तो डाउट आते हैं, लास्ट मोमेंट पे हमें डाउट भी ज्यादा होते हैं। तो उस लास्ट मोमेंट के डाउट को अगर क्लियर करना है सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रतिज्ञा बैच का अगर हिस्सा हो तो आपको टीचर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको एक कोर्ट रूम, डाउट रूम मिलेगा जहां पर आपकी काफी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब बाकी अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है, वो एक बार करियर्स अड्डा की ऐप पर चले जाना, मैं आपको दिखा देती हूँ आप कैसे जा सकते हो। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप आगे कैसे ले सकते हो ये प्रतिज्ञा बैच, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन दैट। जिस तरीके से आपने बोला मेरे को इंग्लिश की वीडियो के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग अ वीडियो, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आएगा। जैसे कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों के होते हैं, तो आप उस कॉमेंट को या तो लाइक कर दीजिएगा या वो कॉमेंट कर दीजिएगा। आई डेफिनेटली कम अप विद दैट वीडियो। मेरा कंसर्न बेटा आप लोगों तक पहुंचना है, मेरा कंसर्न आप लोगों को सही गाइडेंस देना है। मेरा काम है कि आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचाना। सो कुछ भी मैं नहीं बनाना चाहती, मेरे को पता है देयर आर सो मेनी पीपल मेकिंग सो मेनी वीडियोस, बट आई जस्ट वांट टू मेक स्ट्रक्चर्ड एंड टू द पॉइंट एंड द वीडियोस व्हिच आर नीडेड फॉर यू। मैं वो बनाना चाहती हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कुछ भी कभी भी लगे ना कि कोई आपके पास है या नहीं है, अपने दिल पर हाथ रखना एंड जस्ट थिंक ऑफ माई नेम कि रुबाका मैम इज़ देयर एंड आई विल डेफिनेटली कम फॉर यू। लिटरली बता रही हूँ, जब भी किसी भी इंसान को बहुत दिल से याद करते हो ना, जो आपके लिए खड़ा रहने के लिए तैयार होता है, वो हमेशा आपके पास आ जाता है। तो रिमेंबर आई एम देयर फॉर यू, है ना। बाकी करियर्स अड्डा की ऐप पर बेटा आपके लिए पूरा बैच है, बहुत मतलब चीपेस्ट कॉस्ट में हमने प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को, ताकि हमारा बच्चा पढ़ ले, कहीं पर भी जाकर के पढ़े, बट पढ़ ले। बट अब आपका काम ये है बेटा कि देखो अगर बैच ले रहे हो तो लेकर के कोने में मत डाल देना, पढ़ना, है ना। एंड प्रॉमिस मी कि मैम मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। साइंस का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, लैंग्वेज GAT का है, जो भी बैच आपको लेना हो बेटा, आप ये देखो फ्री बुक्स के साथ है ये, है ना। तो वो क्या कर सकता है, वो बच्चा बाय नाउ पे जाएगा, सब कुछ बुक्स, मॉक टेस्ट, है ना, लाइक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिल रहा होगा आपको ये 3499 रुपीज़ में। आप कोड यूज़ कर दोगे, ठीक है, Y484, आपको 3355 रुपीज़ में पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे लाल, मेरे बच्चों, मुझे पता है आप लोग परेशान होते हो यार, मैं पता है जब छोटी थी तो मैं भी परेशान होती थी, मुझे भी लगता था कि यार कोई बता दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, तो नोबडी इज़ देयर जो हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो, है ना। तो मेरे को लगता है कि यार आप लोगों की हेल्प करूं, और कोशिश मैं करती हूँ पूरी करने की। हालांकि कभी कभी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, बट कोशिश करती हूँ यार कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो rubaca.aga@adda247.com ये मेरी मेल ID है। अगर किसी बच्चे को बैच अपना अपग्रेड करवाना है ना, जिससे आपको प्रतिज्ञा बैच में मिल जाए, अगर आप डेल्टा में हो, आरंभ में हो, तो आप अपग्रेड करवा सकते हो, मुझे इस मेल ID पे मेल कर देना, आई विल हेल्प यू आउट, है ना। बाकी टेलीग्राम पे भी चाहो तो मेल कर सकते हो आप। और अगर किसी को कोई डाउट भी हो एज सच कि मतलब कोई सिंगल वाला डाउट है, तो या तो वो आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या तो मुझे इस पर मेल कर देना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, स्टे ट्यून्ड विद अस।